नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सीएम हेमंत ने फिर खेला आदिवासी कार्ड, बीजेपी पर बरसे, कहा षड्यंत्रकारियों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अपने आवास के बाहर इकट्ठा झामुमो कार्यकर्ताओं समर्थकों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के तीसरे दिन से ही इसे गिराने की साजिश शुरू हो गई थी। बीजेपी ने 20 सालों से राज्य में षड्यंत्र ही किया है। कहा कि डबल इंजन की सरकार का एक इंजन छत्तीसगढ़ की तरफ फेंक दिया गया है, बाकी षड्यंत्रकारियों को भी उठाकर फेंक देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है उससे विरोधियों को अपनी कुर्सी हिलती दिख रही है। उनको गलतफहमी है कि नेताओं गिरफ्तार कर लेंगे तो कार्यकर्ता कमजोर हो जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जब विपक्ष षड्यंत्र करता है, हमले बोलता है तो उस वक्त झामुमो और मजबूत होता है। कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन पर कई आरोप लगाए गए हैं लेकिन वह बेदाग निकले। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको भी संघर्ष में योगदान देना होगा, नहीं तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बाहरी लोग आकर झारखंड पर राज करेगा। सीएम हेमंत ने कहा कि हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो जी नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासी मूलवासियों ने ये राज्य लिया है तो उसे सजाएगा भी। कहा कि ये राजनीति की लड़ाई है, सबके सहयोग से ही जीतेंगे। सीएम ने ईडी को चताया, एक तरफा कार्रवाई होगी तो विरोध होगा, बीजेपी पर जमकर बरसे, कहा पुराने पापों का ठिकरा हम पर फोड़ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन कल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी और ईडी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार को गिराने की कोशिश लगातार हो रही है। ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफा कार्रवाई होगी तो विरोध करेंगे, अगर जांच सही होगा तो सहयोग करेंगे। बता दें कि कल सत्ताधारी विधायकों की मुख्यमंत्री आवास पर आम बैठक हुई। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवैध खनन मामले में ईडी ने 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। इस दौरान ईडी ने सीएम से कई अहम सवाल किए। उनके आर्थिक स्रोत, संपत्ति के बारे में पूछा गया। उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और कारोबारी प्रेम प्रकाश को लेकर भी सवाल हुए, जिसके जवाब में सोरेन ने कहा कि पंकज मिश्रा के अवैध खनन में शामिल होने की जानकारी मुझे नहीं थी। प्रेम प्रकाश पर उन्होंने कहा कि वो उसे नहीं जानते हैं। सीएम ने कहा, मैं जांच एजेंसी के पास गया था, 8 घंटे तक सवाल जवाब किया। हमने पूछा कि यह 2 साल में यह घोटाला हो सकता है क्या? उन्होंने कहा कि हमने 2 साल नहीं कहा, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। एक तरफा कार्य करेंगे तो विरोध करने की ताकत रखते हैं। हमें जांच एजेंसी से परहेज नहीं है। जांच एजेंसियों को यह जवाब देना चाहिए कि भाजपा शासित राज्यों को छोड़कर कार्रवाई क्यों की जाती है, क्या वो दूध के धुले होते हैं। राघौर सरकार में भी हुआ खनन घोटाला, केवल हेमंत सोरेन से पूछताछ क्यों? सरजू राय ने ईडी से पूछा सवाल। दरअसल आपको बता दें कि अवैध खनन मामले में ईडी की कार्रवाई के बहाने पूर्वी जमशेदपुर के निर्दलीय विधायक और बीजेपी नेता सरजू राय ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राघौर दास पर भड़ास निकाली है। इशारों में सरजू राय ने यह कहने का प्रयास किया है कि राघौर दास के कार्यकाल में भी साहेबगंज जिले में व्यापक पैमाने पर खनन घोटाला हुआ था, लेकिन केंद्रीय एजेंसी के निशाने पर केवल मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। सरजू राय ने कहा कि ईडी को राघौर दास से भी इस सिलसिले में पूछताछ करनी चाहिए। बता दें कि झारखंड की सियासत में राघौर दास और सरजू राय की प्रतिनिधिता किसी से छिपी नहीं है। सरजू राय इससे पहले टॉफी और टी शर्ट घोटाले को लेकर भी राघौर दास पर हमलावर रहे हैं। सरजू राय ने परिवर्तन निदेशालय को संबोधित करते हुए कहा कि जिस घोटाले को लेकर पूजा सिंघल जेल में है, चार्जशीट के मुताबिक वह 2013-20 के बीच में हुआ था। उन्होंने कहा कि घोटाला कंपनी खाता में साल 2013-14 में 10 करोड़ 56 लाख रुपए और 2015 से 20 में 154.44 करोड़ रुपए जमा हुआ। उन्होंने कहा कि जिस आरोप में ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को जेल में डाला है, उसी में पूर्व मुख्यमंत्री राघौर दास का आरोप मुक्त कर दिया गया। सरजू राय ने कहा कि इस मामले में ईडी चुप क्यों है। सीएम हेमंत से ईडी की पूछताछ पर बीजेपी का तंज, बोली भ्रष्टाचार के साथियों को बीच रास्ते में छोड़ा। दरअसल आपको बता दें कि ईडी के सामने पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा साहेबगंज में अवैध खनन में संलिप्तता सरकार पर बीजेपी ने तंज किया है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और गोड़ा सांसद निशिकांत दुबे हेमंत सोरेन पर खनन घोटाले का ठिकरा अपने सहयोगियों पर फोड़ने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि गुरुवार को पूछताछ के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके विधायक प्रतिनिधि साहेबगंज में अवैध खनन से लिप्त हैं, इस बात की जानकारी उनको नहीं थी। वहीं प्रेम प्रकाश को लेकर सीएम ने कहा कि मैं उनको नहीं जानता, उनसे कभी नहीं मिला। बीजेपी अब इन्हीं तथ्यों के आधार पर हेमंत सरकार को घेर रही है, मुख्यमंत्री पर लगातार निशाना साध रही है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने मीडिया में प्रसारित खबरों का हवाला देते हुए कहा कि मैंने सुना है कि आपने लूट का सारा ठिकरा उन्होंने वैसे अधिकारियों पर फोड़ दिया है जिन्होंने उनका सहयोग किया। मुख्यमंत्री खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी को उन अफसरों को भी बुलाकर सीएम हेमंत सोरेन के सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहिए ताकि सच का उजागर हो। राजधानी रांची की सड़क पर डटे रहे कार्यकर्ता, केंद्र पर गरजे सत्तापक्ष के नेता। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के सामने ही कार्यकर्ता जमा हो गए। पूर्व में कहा गया था कि मोराबादी में सब एकत्र होंगे, तो सब वहीं एकत्र भी हुए। आनंद फानंद में सीएम आवास के सामने सड़क पर ही मंच बना दिया गया। दिन के 1:30 बजे करीब कार्यकर्ता छोटी गाड़ियों पैदल आकर सीएम आवास के समक्ष एकत्र होने लगे। गाड़ियों पर पोस्टर सटे हुए थे, लिखा हुआ था जन आक्रोश रैली। झामुमो के वरिष्ठ नेता व समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे ने संचालन किया। फिर सभा शुरू हो गई। सभा को एक एक कर मंत्री, विधायक, सांसद व नेता
संबोधन करने लगे। नेता केंद्र सरकार, भाजपा व केंद्रीय एजेंसी के साथ साथ राज्यपाल पर भी गरजे। कार्यकर्ता भी जमकर नारेबाजी करते रहे। देर शाम तक यह सिलसिला कांके रोड पर जारी रहा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम लोग विपरीत परिस्थिति में जीने वाले लोग हैं, डट कर मुकाबला करते हैं। अन्याय का प्रतिकार करना हमारी प्रकृति है। हमने हमेशा अन्याय का विरोध किया है और उलगुलान किया है। चुनी हुई सरकार को अपदत करने की साजिश है। गठबंधन की सरकार यानी बहुमत की सरकार को एन केन प्रकरण परेशान किया जा रहा है। इस साजिश को हम सब नाकाम करेंगे। पलामू में स्कॉर्पियो से हथियार की तस्करी, 2 बंदूक के साथ 8 गोली बरामद, 4 अरेस्ट। दरअसल आपको बता दें कि 2 बंदूक और 8 गोली के साथ पलामू पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को पलामू के एसपी चंदन कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को पलामू के देवरी ओपी चेकपोस्ट पर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में हुसैनाबाद की ओर से आने वाली एक स्कॉर्पियो को जब रोकने का प्रयास किया गया तो चालक भागने लगा। किसी तरह बैरिकेडिंग कर गाड़ी को रोका गया। तलाशी लेने पर गाड़ी से 2 बंदूक, 8 गोली बरामद की गई। हथियार को कब्जे में लेकर उसमें सवार सुभाष कुमार, फिरोज अंसारी, आनंद कुमार और तौहीद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हथियार के साथ गिरफ्तार मुख्य आरोपी सुभाष कुमार कर्ज से मुक्त पाने के लिए आर्म्स की सप्लाई कर रहा था। एसपी ने बताया कि सुभाष कुमार के अनुसार उसने अपने एक जान पहचान वाले से कर्ज लिया था। जब वो काफी समय बाद भी कर्ज चुकाने में असमर्थ हुआ तो उसने उस आदमी से उसके सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो हथियार पहुंचाने में मदद करेगा तो उसका सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। कैश कांड को लेकर विधायक नमन बिस्ल कोंगाड़ी ने कह दी है बड़ी बात। दरअसल आपको बता दें कि कोलेबिरा विधायक नमन बिस्ल कोंगाड़ी ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिर है, इसे लेकर कोई संदेह नहीं है। यह पूछ जाने पर कि आप ही के पार्टी के लोगों ने आप लोगों के ऊपर आरोप लगा दिए थे, ऐसे में आपका क्या कहना है? चूंकि पार्टी की हालिया बैठक में आप लोगों को नहीं बुलाया गया था, क्या आपकी पार्टी आपके साथ है? इस पर विधायक कोंगाड़ी ने कहा कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। हमने अपनी बात पार्टी आलाकमान के समक्ष रख दी है। कोलेबिरा विधायक नमन बिस्ल कोंगाड़ी ने आगे कहा कि कोई भी समस्या या परेशानी अस्थायी नहीं होती, हर समस्या का समाधान है। हम संभावनाओं पर विश्वास करते हैं। हमारे प्रदेश में अभी जो परिस्थितियां है वो अभी अस्थायी नहीं है। निश्चित तौर पर बादल छटेंगे। हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इन परिस्थितियों से लड़कर हम और मजबूत होंगे। हम, हमारी पार्टी और हमारी सरकार और मजबूती से आगे बढ़ेगी। कैश कांड के बारे में पूछ जाने पर विधायक नमन बिस्ल कोंगाड़ी ने कहा कि कैश कांड का मीडिया ने नाम दिया है, वो असल में कैश कांड था ही नहीं। कैश कांड तब होता है जब गैर कानूनी ढंग से अर्जित करोड़ों रुपए बरामद हो। हमारे पास जो पैसा मिला वो हमारा था। इस बात को हम शुरू से बताते आ रहे हैं, पर कुछ लोगों ने भ्रम की स्थिति फैलाई थी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।